बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो रिसेंट में बजट जो कल कल के डेट में जो बजट अनाउंस किया गया, अब उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है न्यूज़ पे, चाहे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे देख रहे हैं या स्टोरी देख रहे हैं लोगों का, वहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि सर 7 लाख रुपए तक हमें आप कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट जो 5 लाख रुपए का स्लैब था, जहाँ की 5 लाख के नीचे कर लेते थे, हो जाती थी इनकम, तो जिनकी भी इनकम 5 लाख के नीचे होती थी उनको टैक्स नहीं देना होता था। अब वही चीज 7 लाख रुपए हो गई है। तो इतना इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है लोगों के थ्रू, ताकि काफी लोगों को मैंने सारी चीजें मतलब डिटेल में कॉल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है। ये कुछ कंडीशन है, उनको फुलफिल करने पे 7 लाख वाले स्लैब में जाएंगे कि 7 लाख का आपको रिबेट मिलेगा। और ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन चीजों को और डिटेल में हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये 7 लाख रुपए की जो गवर्नमेंट ने नया इशू किया कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो क्या कंडीशंस है, किन किन कंडीशंस को हमें फुलफिल करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बजट बजट जो कि आगे सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सर ये बजट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। मतलब क्या कि ये जो बजट काफी लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और काफी लोग जानते भी हैं। बेसिक से टर्म्स, बेसिक से मीनिंग है इसका कि जो बजट कल के डेट में अनाउंस होगा वो कब से लेकर कब तक के लिए एप्लीकेबल है, किस फाइनेंशियल ईयर की बात करें। तो जो सर हमारा फाइनेंशियल ईयर न्यू स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए। तो इस टाइम पीरियड में जो भी इनकम आपकी होगी, इस टाइम पीरियड में जो भी इनकम होगी, उस इनकम के ऊपर ये वाला स्लैब रेट या चाहे जो भी टैक्स का बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया वो देखेंगे, वो सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो अभी तो ये न्यूज को देख के यही समझ में आ रहा है कि सर अप टू 7 लाख टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि 7 लाख रुपए तक आप हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी गलत इस चीज को इंटरप्रेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 7 लाख रुपए तक है तो आपकी इनकम जीरो हो गई। कुछ कंडीशंस है, कुछ क्या कहते हैं उसे, कुछ डिडक्शन है जो आपको उस 7 लाख की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा। आप सिंपल सा समझो कि किसी चीज को यहां से तो आप दे रहे हो, लेकिन यहां से आप उसको हटा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो ये कुछ खास बेनिफिट नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था तहाँ कुछ बेनिफिट प्रोवाइड सरकार ने प्रोवाइड किया। एक और इस चीज से, इस जो बजट से मुझे यही पता चल रहा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम काफी पहले इस चीज को 1.5-2 साल हो गए इस चीज को अनाउंस किया गया था, उसको लोगों के अंदर जागरूक करने के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है वो क्या चीजें हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब तो इनफैक्ट यहां तक बता दिया गया है कि ये ऑटोमेटिक, आप जब आईटीआर करोगे तो ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम में ही आप होंगे। तो अब आपको जब आप अपनी आईटीआर करोगे फाइनेंशियल ईयर कौन सी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब आप आईटीआर करोगे, तो वहां पे ऑटोमेटिक टैक्स रिजीम क्या होगा, न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। तो इस चीज को काफी ध्यान देने की बात है कि ऑटोमेटिक कितने लोग अपना आईटीआर सेल्फ करते हैं। तो वहां पे वो ऑटोमेटिक जब चीजें सेलेक्ट होती हैं तो देखेंगे कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टैक्स ज्यादा होगा या कम होगा, वो तो बाद में उस चीज को एनालाइज वो खुद कर लेंगे। लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये चीज ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम, आपका ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू ही टैक्स कंप्यूट होगा सॉफ्ट वेबसाइट पे इनकम टैक्स की। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने दो हेडिंग्स बनाए, एक ओल्ड करके एक न्यू करके, ओल्ड करके न्यू करके। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो लिमिट है ना अप टू 3 लाख नील, 3 to 6, 6 to 9, ये पहले भी था, लेकिन इसकी लिमिट कैसे थी, अप टू 2.5 लाख, फिर 2.5 to 5 ऐसे करके थी। बात समझ रहे? तो इस चीज को इन्होंने चेंज करके ऐसे कर दिया, सिंपल सा। तो अब हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कि पहले क्या था अब क्या हो गया, अब वो चीजें जानना नहीं। अब जो है और जो दो रास्ते सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, जो दो रास्ते सरकार ने प्रोवाइड किए हैं उस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर जो ओल्ड मेथड है कंप्यूटेशन का और जो न्यू मेथड सरकार ने प्रोवाइड किया है वो क्या है। अब देखोगे तो अप टू 2.5 लाख टैक्स नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20 और 10 से ज्यादा 30%। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें क्या है,
3 लाख तक नील है, 3 से 6 5%, 6 से 9 10, 15 20, 12 से 15 20% है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज, ध्यान से इस चीज को नोटिस करिएगा कि 15 लाख से ऊपर क्या 25 है। देखिए 5 10 15 20 25 30 नहीं है। अब देखोगे डायरेक्ट 20 के बाद क्या है 30 है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा ताकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहा है कि 20 के बाद 25 फिर 30 होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बजट का पेज खोल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे पॉइंट लिखे गए। तो आप यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 147, जब आप बजट का खोलोगे पीडीएफ तो वहां पे जो 147 में है वहां पे इस चीज को, इस टैक्स ब्रैकेट को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? 0 से 3 पे नील, फिर 5%, 10%, 50, 20, 30%। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर भी आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ 145 पे चीज है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि अभी आप इसका सीधे सीधे कंपेरिजन करोगे तो अच्छा 2.5 से 5 पे देना है 5%, यहाँ 6 लाख तक है 5%। यहाँ पे देखोगे 5 से 10 पे तो यहाँ पे 20% है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है। ऐसा नहीं है। अभी ऊपर और ओवरऑल देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, जो कि एक आम इंसान को यही चीजें समझ में आएगी कोई, क्योंकि वो आम इंसान ज्यादा डिटेल में तो इस चीज को पढ़ने वाला नहीं है। उसको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा डिडक्शन मिलेगा, कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि सर ये 5 लाख तक जब हमारी इनकम होती है, मतलब लास्ट ईयर 40 साल की बात करूं, तो हमारा टैक्स जीरो जाता है। आम इंसान को यही समझ में आता है कि 5 लाख के नीचे इनकम टैक्स जीरो हो जाता है, लेकिन एक्चुअली कैसे जीरो होता है उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक सेक्शन रिबेट के नाम से है। अब उसमें यह बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मतलब छूट मिल जाएगी, जो भी टैक्स लगा हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आपकी टैक्स जीरो नहीं है, ये रिबेट के प्रोविजन में आप फुलफिल करते हो, रिबेट की कंडीशन को जब फुलफिल करते हो तो टैक्स आपका जीरो हो जाता है। वही न्यू टैक्स रिजीम में कितना कर दिया गया है उसको 7 लाख। लेकिन जो लोग ये वाला रास्ता को फॉलो करेंगे उनके लिए रिबेट अभी भी कितना है 5 लाख रुपए तक ही है। अब सर ये वाला पॉइंट कहां पे लिखा है मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। यहां पे देखेंगे rebate is regarding currently those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new tax regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh. जहां पे 5 लाख रुपए तक की रिबेट थी उसको 7 लाख किया गया, लेकिन किसके लिए किया गया है? सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम। क्या ओल्ड वालों के लिए किया गया है? द आंसर इज नो। ओल्ड वालों अभी भी आप 5 लाख तक ही रिबेट, 5 लाख से नीचे की इनकम है तभी आपको रिबेट मिलेगी, नेट टैक्सेबल इनकम जैसे डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे न्यू टैक्स में इन्होंने 7 लाख कर दिया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना था 5 लाख ही था, और अभी भी कितना है 5 लाख ही है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। और अभी जो डिडक्शन होते हैं, जितने भी चैप्टर 6 में जो डिडक्शन होते हैं, वो डिडक्शन इस जब न्यू टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट करोगे तो सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलने वाली? तो यहाँ पे एक लिस्ट है। एचआरए एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओल्ड में अगर ओल्ड मेथड फॉलो करोगे 2.5 से 5 वाला, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, ये वाला अगर ओल्ड मेथड आप फॉलो करोगे तो वहां पे तो अलाउड है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये चीजें अलाउ नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउ किया गया है। यहाँ भी अलाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सा? सैलरी वाला, जो 50,000 का सिंपल सा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है वो। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। परक्यूजिट्स ये दोनों जगह अलाउ है। देखोगे मैक्सिमम जो भी डिडक्शन है वो सारी की सारी क्या है? अलाउ ही नहीं है। डोनेशन टू फंड ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी, मेडिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी डिडक्शन, ट्यूशन फी, एटीसी वाले सारे डिडक्शन ये यहाँ पे अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आप ये सारे डिडक्शन को हटा भी रहे हो, अगर आप सारे डिडक्शन को हटा दे रहे हो तो बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें? लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। वो कौन से लोग होंगे? जिनके पास ये सारी डिडक्शन होंगी ही नहीं, ना वो कोई डोनेशन दे रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टी फंड ट्रस्ट को, ना उनके पास एटीसी के कुछ डिडक्शंस कम होंगे या 1,50,000 तक, या एटीसी डी की मैं बात करूं तो वो भी हो गए।
तो ये सारी चीजें हैं, तो आप एक कंपैरिजन में, मुझे तो यहाँ तक यही समझ में आ रहा है कि सर जब डिडक्शन नहीं मिल रहा है और मैक्सिमम लोग डिडक्शन के क्राइटेरिया में आते ही हैं, वो 1.5 से 2 लाख का तो डिडक्शन, सैलरी वालों की बात करूं तो उनका तो होता ही है सर 1.5 से 2 लाख। एनपीएस का आईटीसीसीडी में 50,000 का डिडक्शन मिलता ही है, 1.5 लाख का वो लोग लेते ही हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे तो कुछ इतने अच्छे से समझ, मतलब क्या मैं चीजों को बोल, या डिडक्शन तो कम से कम दोनों जगह कम से कम एटलीस्ट अलाउ कर दिए रहते, या कुछ किए रहते ताकि और भी लोग कवर हो सकते। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है कि अब आप लोगों को कंपैरिजन करना होगा कि अगर हम ओल्ड मेथड फॉलो करें, ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करें, उसमें सारे डिडक्शन को अलाउ डिसअलाउ जो भी है, फिर वहां पे कितना टैक्स आ रहा है और यहाँ पे कितना टैक्स आ रहा है, दोनों को कंपेयर करें, जो भी लोअर हो उस हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करें। ठीक है, सैलरी वालों के लिए। अब बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए एक अलग कंडीशन है। क्या बिजनेस प्रोफेशन की मैं बात करूं तो क्या न्यू, चलिए ये सारी चीजें आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सीधा सीधा मैं देखूं डिडक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ डिडक्शन मिलेंगे, कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगे, और मैक्सिमम न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिल दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 7 लाख के स्लैब के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका डिडक्शन का भी नुकसान है। तो आप कंपेयर करें, सिंपल सा, मैं तो सैलरी वालों के लिए ये कहूंगा कि आप दोनों को कंपेयर करिए, किससे कम टैक्स आ रहा है, किससे ज्यादा आ रहा है, आप वो चीज, वो टैक्स रिजीम आप फॉलो करिए, सिंपल। ठीक है, तो वही लिखा 80GGA 80CCD2 का डिडक्शन अलाउ न्यू टैक्स रिजीम। अब बिजनेस इनकम वालों के लिए क्या है कि प्रैक्टिकल चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बिजनेस वालों के लिए, कि बिजनेस वाले कुछ ज्यादा ही ये लोग परेशान है। इनका क्या कहना है कि सर एक बात बताओ, मैंने कहा ठीक है, एक इंडिविजुअल है, सर एक बात बताओ, मैंने पूछा क्या सर, जो हम 5 लाख तक अपनी इनकम दिखाते थे, जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम लोग यही आते हैं कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं कि सर ये मेरी इतनी टर्नओवर है 8%, और ये हो गई जो बैंक के थ्रू है 6%, 8%, 6%, ये इस बेसिस पे। तो वहां पे कहाँ तक ये लोग चीजों को देखते थे या किस हिसाब से अपनी इनकम दिखाते थे? 4,98,000, 4,99,000, ठीक है, 4,99,500। सर 5 लाख तक नहीं जाए, 5 लाख से ऊपर नहीं जाए सर, 5 लाख के नीचे ही रखो इनकम को, हमारी इनकम को क्या करो सर, कम, ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस है, बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन नहीं करना, 8% सीधा सीधा हमारी इनकम मान लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप दिखाने को ज्यादा दिखा सकते हो लेकिन 8% 6% से कम नहीं दिखा सकते हो। वो भी दिखा सकते हो लेकिन वहां भी एक कंडीशन है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी क्या ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा पहले 498 तक दिखाते थे, 499, अब 698 699 दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम डिडक्शन नहीं होते। अगर मैं बात करूं इन लोगों की, तो इन लोगों के पास मैक्सिमम डिडक्शन नहीं होते हैं सर। सिंपल सी इनकी आईटीआर होती है, आईटीआर 4 ही मैक्सिमम लोग फाइल करते हैं, और वहां पे उनका ज्यादातर कोई डिडक्शन भी नहीं होता। डिडक्शन होता है तो वेल इन गुड, बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि सर हम अपनी इनकम को अब 692 698 तक लेकर जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सैलरी वाले, जो सैलरी वाले जिनका बिजनेस का इनकम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू न्यू। एक फाइनेंशियल, लेट सपोज अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मैंने न्यू टैक्स वाला ऑप्ट किया, अगले साल मैं ओल्ड वाला ऑप्ट करूंगा, उसके अगले साल न्यू वाला, फिर ओल्ड वाला, चाहे ओल्ड वाला चाहे न्यू वाला, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर मैं अपना कंपैरिजन करूंगा, जो भी मुझे बेनिफिशियल लगेगा वो मैं ले लूंगा। लेकिन बिजनेस वालों के लिए बहुत ही, जब मतलब क्या मैं बोलूं कि आप सर स्विच नहीं कर सकते हो कि हम ओल्ड से न्यू में हो जाते हैं, न्यू से ओल्ड में हो जाते हैं, फिर ओल्ड से न्यू में हो जाते हैं, न्यू से ओल्ड, ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार शिफ्ट कर लिया ओल्ड से न्यू में, तो आपको उधर ही रहना है। एक बार और आपको मौका देगी सरकार कि चलो ठीक है, ओल्ड से न्यू में चले गए, फिर से न्यू से ओल्ड में आ जाओ। लेकिन जहां आप ओल्ड से न्यू में गए, फिर न्यू से ओल्ड में आए, तो न्यू वाला रास्ता बंद, न्यू टैक्स रिजीम बंद। तो ये एक प्रॉब्लम है बिजनेस वालों के लिए कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। तो ये थोड़ा सा बिजनेस वालों के लिए तो चुभने वाली बात है कि यार अगर हमने न्यू टैक्स रिजीम ले लिया, फिर आगे चल के हमारे पास डिडक्शन आ गए, फिर हमने स्विच कर लिया, तो फिर से वो रास्ता नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के उस रास्ते पे जाना है कि जहां से वापसी का मौका सिर्फ एक ही बार आपको मिलेगा।
उसके बाद फिर से दोबारा उस रास्ते पे आप नहीं जा पाओगे। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो वही चीजें मैं दिखाया बता रहा हूँ कि ओनली वंस, मतलब एक बार आपको, जैसे ओल्ड से न्यू पे गए, न्यू से ओल्ड में आ गए, बस एक बार, उसके बाद नहीं आप कर पाओगे स्विच। तो बिजनेस वालों इस चीजों का ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 8 लाख मैंने मान लिया सीधा सीधा। डिडक्शन चैप्टर 6A में कितना है, 2 लाख रुपए का है। अब कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, तब ओल्ड मेथड से हमने किया तो कितना आ गया टैक्स, 22,500 रुपए। अब भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा 22,500। अब न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 30,000 रुपए आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या क्या यहाँ पढ़ के समझ के क्या आ रहा है, अरे यहाँ पे तो हम एक्सेस टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे तो सर ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। कंप्यूट कैसे किया, अप टू 3 लाख 0, 3 से 6, 3 से 6 कितना परसेंट, 5%, तो 15,000। फिर बैलेंस कितना बच गया 6 के ऊपर। एक बार और मैं फिर से आपको कंप्यूट कराता हूँ। देखो 8 लाख रुपए की ग्रॉस सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का तो मिल ही जाएगा, 7.5 लाख तो इनकम होगी। वो तो मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो 7.5 लाख रुपए पे ही ये टैक्स निकल के आ रहा है। 22,500 यहाँ भी आ रहा है और 30,000 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, कंपेरिजन करने पे क्या लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम में हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है। न्यू टैक्स रिजिम में हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है 7500 का, इस साइड एक्सेस टैक्स जा रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हम लोग सर ओल्ड वाला फॉलो करेंगे। ठीक है सर। 10 लाख की कंडीशन में क्या होगा, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए हो गई तो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा, 9.5 लाख। ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 2 लाख। नहीं रुकिएगा, एक चीज करेक्ट करिएगा। यहाँ पे जो 22,500 रुपए आया है, आप इसका ये चीज देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि सर कैसे टैक्स कंप्यूट हुआ। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया चीजों को, तो आपको शायद में भी टफ हो समझने में। यहाँ पे आ रही है स्टैंडर्ड जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है, वो कितना का है, 2 लाख का। तो ये भी रिड्यूस होगा 5.5 लाख, फिर उस पर टैक्स ऐसे कंप्यूट हुआ 22,500। अब ये क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 7.5 लाख पे टैक्स निकलेगा, 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और यहाँ पे एक्सेस टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है न्यू टैक्स रिजिम। वैसे ही यहाँ पे देखिए 10 लाख है, 2 लाख का चैप्टर 6 में डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अलग है। तो 50,000 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन तो न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगा और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी मिलेगा, लेकिन जो 2 लाख का जो एडिशन डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा न्यू टैक्स में। तो यहाँ पे जब आप टैक्स निकालोगे तो यहाँ पे 52,500 का टैक्स लाइबिलिटी आएगी और यहाँ पे 62,500 की टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। तो अब जब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे देखोगे कि अरे ओल्ड वाले न्यू वाले में तो मेरा 10,000 बच रहा है, 10,000 कम हो रहा है, तो अब न्यू वाला फॉलो करो, आप न्यू वाला फॉलो करो, सिंपल। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा मेरे लिए नहीं। और एक चीज ये है कि जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था बेनिफिट, वहां कुछ तो मिला कि चलो कुछ लोगों का भला हो जाएगा, कुछ लोगों का कुछ हद तक भला हो जाएगा इसमें। क्यों, कंपेयर करके देख लेंगे कौन सी में ज्यादा लाइबिलिटी बन रही है, कौन से में कम। तो ये तो था पूरे 7 लाख वाली स्टोरी, जो आप हर स्टेटस पे और हर जगह आप यही देख रहे होगे। खास तौर से ये इमेज तो हर जगह आपको दिखने को मिलेगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन किया है। अभी जितने भी सारे पॉइंट्स है और मेजर पॉइंट्स है उनको भी डिस्कस करूंगा, इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा बजट के नाम से, और इसमें सारी चीजों को एनालाइज और डिटेल में कवर किया जाएगा कि कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।